तो आज मैं आप लोगों के लिए 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है, जो कि इस फार्म अटैक को देख रहा था, जो कि बहुत ही तेजी के साथ इसकी ओर आ रहा था। लेकिन तभी यह सीन यहीं पर कट होता है और हम लोगों को अपर वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सुप्रीम एम्परर इन सब चीज़ों को देख रहा था। लेकिन तभी उसके पीछे डीमन किंग अपेयर हो जाता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था। तभी वो बोलता है, ये तो ब्लैक ड्रैगन वर्ल्ड है, जहाँ पर मुझे लॉर्ड ब्लैक ड्रैगन की आभा महसूस हो रही है। और वो यह बोलने के बाद में सुप्रीम एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सुप्रीम एम्परर टाइम रहते ही इस अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस चीज़ की वजह से सुप्रीम एम्परर ने जो लिंगफेंग के ऊपर अटैक किया था वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। रुजिया पर डीमन किंग का अटैक अपेयर हो जाता है, जिसके अंदर से डिमोनिक एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसकी वजह से लिंगफेंग ने अपने सामने एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था। इसके बाद लिंगफेंग के पास जो होली ड्रैगन होता है वो लिंगफेंग को बताने लगता है कि इस अटैक को देखने के बाद मुझे पता चला है कि इसे करने वाला डार्क एविल किंग है, जिसने अपर वर्ल्ड के ऊपर शायद अटैक कर दिया है। इस पर लिंगफेंग बोलता है, क्या आपको इस चीज़ के बारे में कुछ पता है? इसके बाद होली ड्रैगन बताने लगता है कि ड्रैगन की एक सांस इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा दुख की बात है कि मैं तुम्हें इस फाइट में गाइड करने वाला नहीं हूँ, और ये बोलकर डिसअपेयर हो जाता है। इसके बाद लिंगफेंग इस ड्रैगन को बुलाने की अपनी पूरी कोशिश करता है, लेकिन ये ड्रैगन यहाँ पर नहीं आता है। इसके बाद इस होल के अंदर से एक टोर्नेडो क्रिएट हो जाता है, जिसके अंदर में लिंगफेंग के काफ़ी साथी फंस जाते हैं, जो कि इस होल के अंदर में चला जाता है। तभी हम लोगों को सुप्रीम एम्परर को दिखाया जाता है, जो कि डीमन किंग को बोलता है, तुम मेरे पिंजरे के अंदर में क्या दो, और तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत हो गई कि तुम मुझे धमकाने की कोशिश कर रहे हो। इसलिए मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तुम्हारा अस्तित्व नहीं रहेगा। और वो ये बोलकर अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगता है। इस पर डीमन किंग बोलता है, तीन आंखों वाले पुजारी, तुम तो एक मामूली से कल्टीवेटर हो। तुम्हें कब तक लगता है कि तुम मेरे जैसे एक महान कल्टीवेटर को इस जगह पर रोक कर रख सकते हो? इस पर सुप्रीम एम्परर बोलता है, तुम्हारे जैसे कल्टीवेटर को रोकना तो मेरे लिए एक बच्चे का खेल है। और वो यह बोलने के बाद में एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है और उससे डीमन किंग के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन डीमन किंग ने भी यहाँ पर डिस्ट्रॉइंग टोर्नेडो को क्रिएट कर लिया था और उससे सुप्रीम एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इन दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं। लेकिन डीमन किंग का अटैक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से अब सुप्रीम एम्परर को डीमन किंग के साथ फाइट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। तभी डीमन किंग अपनी बॉडी के एक स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है, जो कि इस जगह से डिसअपेयर होकर कहीं पर चला जाता है। दूसरी तरफ हम लिंगफेंग और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि इस जगह पर टेलीपोर्ट हो गया था और ये सभी बहुत ही तेजी के साथ में नीचे की ओर गिर रहे थे। तभी लिंगफेंग की नज़र इस पावर के ऊपर पड़ जाती है, जिसे देखने के बाद वो बोलता है, ये तो कितनी ज़्यादा पावरफुल शक्ति है, जो कि ट्रू गॉड को पार कर चुकी है। इधर हम साउटियन को देखते हैं, जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। लेकिन तभी इस पोर्टल के अंदर से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी निकलता है, जिसकी वजह से लिंगफेंग थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद वह नीचे की ओर गिरने लगता है। तभी हम लोगों को इस पोर्टल को दिखाया जाता है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में डिमोनिक एनर्जी बाहर निकल रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जितने भी कल्टीवेटर थे उन सभी की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी इन्हीं लोगों के बीच में हम लोगों को मैंगटियांग को दिखाया जाता है, जिसने यहाँ पर अपने डिवाइन लिक्विड की बोतल को समन कर लिया था और उसके अंदर में वह चला जाता है, जिसकी वजह से वह बन जाता है। लेकिन जितने भी कल्टीवेटर इस डिमोनिक एनर्जी के चपेटे में आ गए थे उन लोगों की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई थी। इधर हम लिंगफेंग को देखते हैं, जो कि बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ था। तभी उसके सामने डीमन किंग का स्पिरिट अपेयर हो जाता है। इसके बाद वो बोलता है, अगर मैं लिंगफेंग को हासिल कर लेता हूँ तो इसकी वजह से मेरी किस्मत बदल सकती है, क्योंकि लिंगफेंग की बॉडी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और अगर मैंने किसी तरह करके इस बॉडी को हासिल कर लिया तो इस चीज़ की वजह से मेरी पावर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन शायद से यहाँ पर डीमन किंग को पता नहीं होता है कि लिंगफेंग ये सब कुछ यहाँ पर नाटक कर रहा है और वो अपनी बॉडी के ऊपर में एक सील एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बारे में डीमन किंग को कुछ भी पता नहीं होता है। और वो अपने स्मोक फॉर्म में आकर लिंगफेंग की बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन इस चीज़ की वजह से वह लिंगफेंग के गॉड ग्रेवयार्ड में चला जाता है, जिसे देखने के बाद डीमन किंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है, स्पिरिट सी स्पेस, आखिरकार इस लड़के की बॉडी के अंदर में ये क्या कर रहा है? और वो ये बोलकर इस जगह में घूमने लगता है। तभी उसकी नज़र लिंगफेंग के ऊपर पड़ जाती है, जो कि मेडिटेट कर रहा था, और इस मौके का फ़ायदा उठाकर वो लिंगफेंग की स्पिरिट के ऊपर अटैक करने ही वाला था। लेकिन तभी लिंगफेंग यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को समन कर लेता है, जिसके अंदर से बहुत ही अमाउंट में डिवाइन एनर्जी निकल रही थी। इस चीज़ को देखकर डीमन किंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है।
लिंगफेंग ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन को भी समन कर लिया था जो कि दिखने से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। इसके बाद लिंगफेंग डीमन किंग को बताने लगता है कि एक बार कोई भी मेरे गॉड ग्रेवयार्ड में आ जाता है तो वो इज्जिया से लौटकर दोबारा से मेरी मर्जी के बिना वापस नहीं जा सकता है। और वो यह बोलने के बाद में यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल फॉर्मेशन को क्रिएट कर लेता है जिसके अंदर में डीमन किंग फंस जाता है। इस चीज़ को देखने के बाद डीमन किंग थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो बोलता है आखिरकार ये लड़का एक गॉड लेवल के फॉर्मेशन को कैसे क्रिएट कर सकता है। लेकिन चाहे ये लड़का कितना भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन मैं उसे जान से मार डालूंगा। और वो ये बोलकर लिंगफेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है। लेकिन लिंगफेंग ने फॉर्मेशन को आगे कर इस अटैक को ब्लॉक कर दिया था और साथ ही वो यहाँ पर अपने फिनिक्स को भी समन कर लेता है जो कि बहुत ही तेज़ी के साथ डीमन किंग के अटैक के साथ जाकर टकरा जाता है, जिसकी वजह से डीमन किंग ने जो अटैक किया था वो एक ही झटके में डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके बाद डीमन किंग के आसपास में एक फॉर्मेशन भी क्रिएट हो जाता है जो कि डीमन किंग को इस जगह पर बांधने का काम कर रही थी, जिसकी वजह से डीमन किंग को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और वो लिंगफेंग को बोलता है मैं डार्क वर्ल्ड का राजा हूँ और तुम मुझे इस जगह पर कैद करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे लिए अच्छा यही होने वाला है कि तुम मुझे इस जगह से जाने दो। लेकिन लिंगफेंग के ऊपर तो इन बातों का कोई असर ही नहीं पड़ता है और वो बोलता है मैं कभी भी बुराई का साथ नहीं देता हूँ। इसके बाद लिंगफेंग यहाँ पर अपने हेवन एंड अर्थ फर्नेस को समन कर लेता है जिसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी और लिंगफेंग इससे डीमन किंग के स्पिरिट के ऊपर हमला कर देता है जिसकी वजह से डीमन किंग को आ जाता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा और वो बोलता है ए लड़के, अगर तुमने मेरे स्पिरिट को इस जगह पर डिस्ट्रॉय कर दिया तो तुम बस इस जगह पर मेरा इंतजार करना क्योंकि मैं अपनी रियल बॉडी के साथ तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर आऊँगा। इसके बाद तुम्हें मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। इस पर लिंगफेंग बोलता है तुम यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बकवास कर रहे हो और वो ये बोलकर अपने फर्नेस की पावर को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, जिसकी वजह से डीमन किंग को होने लगता है बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम और कुछ देर तक यह सिलसिला यहाँ पर ऐसा ही चलते रहता है। और जैसे ही यह प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो डीमन किंग की स्पिरिट इस जगह पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसके बाद यहाँ पर एक एनर्जी बॉल क्रिएट हो जाता है जिसकी पावर को लिंगफेंग एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके बाद लिंगफेंग हम लोगों को बताने लगता है कि कियान यान यूनिवर्स और डार्क वर्ल्ड और द ग्रेट वर्ल्ड ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए मुझे इन सब चीज़ों के बारे में एक बार पता लगाना चाहिए। इसके बाद हम लोगों को सुप्रीम एम्परर और डीमन किंग के बीच में आपस में फाइट को दिखाया जाता है जहां पर लिंगफेंग हम लोगों को बता रहा था कि थंडर ड्रैगन और ब्लैक ड्रैगन और जूलोंग वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं और जो डीमन किंग यांग है वो डार्क वर्ल्ड से बिलोंग करता है। और वहीं दूसरी तरफ सुप्रीम एम्परर जो कि हेवन की सुरक्षा करता है वह ग्रेट वर्ल्ड से बिलोंग करता है और इस सुप्रीम एम्परर का नाम है यांग जियाओ। इसके बाद सुप्रीम एम्परर और डीमन किंग आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी हम लोगों को लिंगफेंग को दिखाया जाता है जो कि इन दोनों सुप्रीम की पावर को देखकर बोलता है इन लोगों की पावर बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तभी लिंगफेंग को पता चल जाता है कि उसकी बॉडी के आसपास में कुछ डीमंस आ गए हैं। इसके बाद हम लोगों को रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिंगफेंग की बॉडी के इर्द गिर्द में कुछ ड्रैगन आ गए थे और इनमें से एक ड्रैगन तो लिंगफेंग के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन कोई अपने डिवाइन रूट से इस ड्रैगन को जान से मार देता है। तभी लिंगफेंग की नज़र इन दोनों सिस्टर के ऊपर पड़ जाती है जहाँ पर एक लड़की बोल रही थी कि ये तो ग्रेट मॉन्ग है। इसके बाद यह लड़की लिंगफेंग के पास आ जाती है जिसे देखकर सभी ड्रैगन भाग जाते हैं। तभी यह लड़की अपनी सिस्टर को बताने लगती है कि यह लड़का एक आउटसाइडर है। इस पर यह पहली वाली लड़की बोलती है कि इस आदमी की हालत ठीक है। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है सिस्टर क्या हम लोग इस लड़के को अपने साथ सिटी में ले जा सकते हैं। इस पर ये फर्स्ट लड़की बोलती है हम लोगों को इसे अपने साथ ले जाना ही होगा, नहीं तो वो अगर 1 घंटे तक इस जगह पर रहता है तो स्पिरिट बीस्ट इसे अपना खाना बना लेंगे। इस पर ये दूसरी लड़की बोलती है लेकिन हम लोगों के एंसेस्टर ने बोला है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को हम लोग अपने सेक्ट में नहीं ले जा सकते हैं। इस पर ये फर्स्ट वाली लड़की बोलती है तुम बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ हो क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि 3 मेजर सेक्ट में बहुत ही ज़्यादा कम लोग बचे हुए हैं, इसलिए हम लोगों को इस आदमी को अपने साथ ले जाना चाहिए, वो बाहरी दुनिया के बारे में हम लोगों को कुछ बता सकता है। इस पर ये दूसरी लड़की भी हाँ बोलती है। इसके बाद ये फर्स्ट वाली लड़की अपनी पावर का यूज़ करके इस जगह पर एक पोर्टल को ओपन कर लेती है और इसके अंदर में लिंगफेंग को लेकर जाने लगती है। तभी यह दूसरी लड़की अपनी फ्लूट को बजाने लगती है जिसकी वजह से यहाँ पर एक फिनिक्स अपेयर हो जाता है। हालांकि इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। तो देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि लिंगफेंग क्या इन लोगों के साथ घुल मिल कर रह पाता है या नहीं। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।